नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिन के किसी भी समय आप बीटा मस्तिष्क तरंगों से अल्फा मस्तिष्क तरंगों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। बीटा मस्तिष्क तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब हम अपनी जागृत अवस्था में होते हैं, और अल्फा मस्तिष्क तरंगें तब होती हैं जब हम अपनी नींद की अवस्था से जाग रहे होते हैं। उसके मध्य की स्थिति में बहुत ही मामूली और हल्का अल्फा तरंगों का उत्पन्न देखा जाता है। अगर हम उसी अल्फा तरंगों को थोड़ा और ज्यादा प्रबल अवस्था में लाने की कोशिश करें तो हमारे ध्यान की मुद्रा बन जाती है, जिससे आप ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारा मस्तिष्क विभिन्न तरंगों पर कार्य करता है। हर एक तरंगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, जो हमारी मानसिक स्थितियों को दर्शाती है। अगर हम बीटा तरंगों की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज के बीच में होती है, और ये बीटा तरंगे तब उत्पन्न होती है जब आपका मस्तिष्क सक्रियता, सतर्कता और ध्यान से जुड़ा होता है। जबकि अल्फा तरंगे ये विश्राम, शांति और ध्यान की अवस्था से संबंधित होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 8 से 13 हर्ट्ज की होती है, जो कि बीटा तरंगों से कम होती है। बीटा से अल्फा अवस्था में स्थानांतरित होकर हम मानसिक शांति, तनाव में कमी और ध्यान में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि किस प्रकार हम दिन में सुबह सुबह उठ के अपने मस्तिष्क को अल्फा अवस्था में कैसे पहुंचा सकते हैं। जब हम नींद में होते हैं तब उस वक्त हमारा मस्तिष्क थीटा अवस्था में होता है, और जैसे ही हम नींद से जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क थीटा से बीटा स्तर की तरफ बढ़ता है। और थीटा से जब ये बीटा स्तर की तरफ जा रहा होता है तो उसी वक्त हमारे मस्तिष्क में हल्की अल्फा तरंगे भी उत्पन्न हुई होती हैं, जो कि हमें थोड़ा बहुत शांत और शिथिल महसूस कराती है। तो हम ध्यान के जरिए इन्हीं तरंगों को ज्यादा देर तक अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करके ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस चीज के लिए सुबह का समय काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सुबह के समय आपका मस्तिष्क अपने आप ही थोड़ी बहुत अल्फा अवस्था में पहुंचा हुआ होता है जब आप नींद से उठते हैं। हालांकि ये काम जो है दिन में, जब आपका मस्तिष्क पहले से ही जागृत अवस्था में है, यानी कि बीटा अवस्था में है, तो बीटा अवस्था से अल्फा अवस्था में जाने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको इसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास तभी संभव है जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रशिक्षित कर लें कि सुबह के समय जब आप उठ रहे हैं, अपने बिस्तर को जब आप छोड़ रहे हैं 4 बजे या 5 बजे, उस वक्त आप अपने थीटा अवस्था से अल्फा अवस्था में आने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करें, या फिर आप इतने ज़्यादा प्रशिक्षित हो चुके हैं कि आपको थीटा अवस्था से अल्फा अवस्था में आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लग रहा, तब आप इस तरफ बढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दिन के किसी भी समय में आप बीटा अवस्था से सीधा अल्फा अवस्था में कैसे जाएंगे। ये अब हम कुछ उन बातों की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका प्रयोग आपको करना है ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए, दिन के किसी भी अवस्था में। सबसे पहले आप आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें, और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। देखिए, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपका मस्तिष्क और आपका मन, अगर मैं आपके मन के बारे में बात करूं तो ये
इतना ज़्यादा सरल नहीं है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आपका मन शांत हो पाए और आप अपने मस्तिष्क का पूरा ध्यान अपनी साँसों की तरफ केंद्रित करें कि किस तरीके से ठंडी साँसें आपके नसिका द्वारा प्रवेश करती है, आपके गले से होते हुए आपके फेफड़ों में चारों तरफ फैल रही है और किस तरीके से आपके फेफड़े वापस उस श्वास को बाहर की तरफ आप अपनी नाक से छोड़ रहे हैं। इसके ऊपर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जितना अच्छा आप ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, ध्यान के दौरान ऑब्वियसली बात है कि विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे। तो उत्पन्न होने वाले विचारों को आप स्वीकार करें। विचार तो आपके मन में आएँगे, लेकिन उन पर ध्यान ना दें। विचार एक तरफ से आपके मस्तिष्क में आए, उन्हें आने दें और जैसे ही वो आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं, उसे तुरंत छोड़ दीजिए। उन विचारों को तुरंत अपने मस्तिष्क से बाहर भी जाने दें। देखिए, नियमित अभ्यास से आपका मस्तिष्क अल्फा तरंगों का उत्पादन बढ़ाएगा, जिससे मानसिक शांति आपको मिलेगी। हम यहाँ पे गहरी सांस लेने की तकनीक के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। 4, 7, 8 तकनीक अपनाएं। मतलब क्या है इसका? 4 सेकंड तक नाक से सांस ले, 7 सेकंड तक इसे रोके और फिर 8 सेकंड तक मुंह से इसे छोड़ दें। इस तकनीक से आपकी तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है और आपको अल्फा अवस्था में जाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप योगा करते हैं, तो आपने सुखासन, श्वासासन जैसे आसनों के बारे में सुना होगा, हालाँकि किया भी होगा। इससे शरीर और मन को शांत होने में मदद मिलती है। अगर आप नियमित योग अभ्यास करते हैं, तो इससे आपका मस्तिष्क अल्फा तरंगों की तरफ जल्दी बढ़ेगा, जिससे कि आपके ध्यान में एक प्रकार का सुधार आएगा। आप संगीत चिकित्सा का भी उपयोग कर सकते हैं। संगीत चिकित्सा क्या है? शांति और सुकून देने वाला संगीत सुनें, जैसे कि प्राकृतिक की ध्वनियाँ या धीमी लयबद्ध धुनें। यकीन मानिए, ये ध्वनियाँ, ये प्राकृतिक संगीत, ये आपके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा सुखमय अवस्था देता है। ऐसा संगीत मस्तिष्क को अल्फा अवस्था में लाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप किसी गांव या फिर देहात के जगहों पर रहते हैं या फिर कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहां से आप हरियाली को देख सकते हैं या फिर आपके आसपास कुछ प्राकृतिक जगहें हैं, तो इस संगीत को वहां जाकर उस प्रकृति को महसूस करते हुए सुने, तो इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। हरे भरे स्थानों में टहलें या बैठें, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लें, अपने आप को प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करें। प्राकृतिक के साथ संपर्क मस्तिष्क को शांत करता है और अल्फा तरंगों को प्रोत्साहन करता है। लेकिन अगर आप कहीं जा नहीं सकते, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है? इस अवस्था में आप अपने आप को सबसे पहले कहीं पे निश्चित स्थान पे शिथिल करें। अब ये जगह कोई सी भी हो सकती है। आप पलंग पर या फिर कुर्सी पर आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर जमीन पर पालती लगाकर या फिर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिसे कमल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ध्यान रखें कि आपका सर पूरी तरीके से संतुलित होना चाहिए। अब आप ध्यान को
शुरू करने से पहले अपने मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करें। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, आप अपने मस्तिष्क को अपनी श्वास पर भी केंद्रित कर सकते हैं। फिर अपने मस्तिष्क को अपने शरीर के अंगों पर केंद्रित कर देने की कोशिश करें। ये आप अपने पैर से चालू कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बाएं पैर के अंगूठे पर अपना ध्यान लगाएं, फिर इसी प्रकार दाएं पैर पे, फिर बाईं टांगों पे, फिर दाईं टांगों पे, फिर अपने पेट पे, अपने छाती पे, अपनी चेहरे, फिर अपनी आंख और अंत में अपने ध्यान को अपने सिर तक लेकर आए। जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर कितने गहरे तनाव में था और अब धीरे धीरे यह तनाव आपके शरीर से गायब हो रहा है। आप अपनी आंखों को 45 डिग्री में करके छत की तरफ देख सकते हैं। ऐसा आप तब तक करें जब तक आपकी आंखों की पलकें भारी होकर खुद पे खुद नीचे ना गिरने लगे। इस तरीके से भी आप अपने मस्तिष्क में अल्फा अवस्था में पहुंच सकते हैं और आपके मन में इधर उधर के विचार ना आए। इसके लिए आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप अपने मस्तिष्क में उल्टी गिनती प्रारंभ करें। अगर आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो आप 50 से उल्टी गिनती को प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा कार्य आपको दिन में 2 से 3 बार करना पड़ेगा जब तक आप इस चीज के अभ्यासी ना हो जाएं। धीरे धीरे अभ्यास से आपको पता चलेगा कि आप दिन के समय अपने अल्फा अवस्था में पहुंचने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। जो समय आपको पहले लग रहा था, धीरे धीरे अभ्यास से वो समय अब आपको कम लगने लगेगा और आप दिन में भी किसी समय, चाहे आप कहीं पर भी हो, आप अल्पावस्था में अपने मस्तिष्क को पहुंचा सकते हैं और अपने मस्तिष्क को ध्यान की अवस्था में ला सकते हैं। इस तकनीक के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क की तरंगों को नियंत्रित कर सकते हैं और दिन के किसी भी समय बीटा से अल्फा अवस्था में स्थानांतरित हो सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा? आपको मानसिक शांति मिलेगी, तनाव में कमी और ध्यान में सुधार प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन हम इसके ऊपर बात करना जारी रखेंगे और आगे की वीडियोस में ये भी जानेंगे कि हम इस ध्यान की अवस्था के द्वारा अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल कैसे अपने ही मस्तिष्क में ढूंढ सकते हैं और अपनी समस्याओं को खत्म भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपका वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।